आज की कहानी का नाम है जादुई तरबूज। विकासनगर नाम का एक छोटा सा गांव पहाड़ियों में बसा था। गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। भोला नाम का किसान उस गांव में रहता था। उसकी बीवी विजया बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी। लो, आ गए जनाब। आज तो पूरा खाली हाथ आ गए। ना कुछ कमाते ना कुछ इज्जत है। हर दिन खाली हाथ आने की आदत है आपको घर में। आज तो कुछ खाने के लिए घर में खाना भी नहीं है। अब क्या करना है? भोला और विजय को एक सुंदर बेटी थी, लक्ष्मी नाम की। लक्ष्मी हर दिन उनका झगड़ा देखती रहती थी, लेकिन एक दिन उसने बीच में बोल दिया, बापू, माँ, आप हर दिन झगड़ते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। माना कि बापू कमाते नहीं, लेकिन दिल के बहुत ही ज्यादा साफ है। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं पता। आज ही आपको ये गांव छोड़ना पड़ेगा और शहर में जाके कुछ कमाना पड़ेगा। अभी घर में खाने के लिए कुछ भी राशन बचा नहीं है। जल्दी निकली। किसान तुरंत ही शहर जाने के लिए निकल गया। कुछ तो काम करना पड़ेगा और घर के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। उसको शहर जाने के बाद एक बहुत ही बड़ा शेड मिल गया और काम भी मिल गया। साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ, जो भी काम है मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। देखो बोला, अभी तो फिलहाल एक ही काम है, जो भी गोडाउन का सामान है वो तुम्हें दुकान पहुँचाना हो। भोला बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो लगभग 6 महीने तक दुकान से गोडाउन तक सामान पहुंचाने का काम दिन रात करता ही गया। 6 महीने के बाद साहूकार ने पूरे 1 लाख भोला को देते हुए कहा, भोला, आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुमने लगभग 1 लाख रुपए कमाए 6 महीने के अंदर। आज का दिन आपके वजह से आया है सेठ। आपने मुझे काम दिया और इतना सारा पैसा मैंने आज जिंदगी में पहली बार कमाया है। फिर वो खुशी खुशी शहर से अपने गांव के लिए निकला। गांव का रास्ता बहुत ही बड़ा था। बीच में उसको एक जंगल लगता था। जंगल में उसने देखा एक बुढ़िया बहुत ही ज़्यादा उदास होके अपने हाथ में एक तरबूज लेके खड़ी थी। वो किसी की राह देख रही थी। भोला अभी चलते चलते उसके पास गया और वहाँ पे जाके रुक गया और बुढ़िया से पूछने लगा, अम्मा, कौन है आप? और इतनी रात को इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? किसकी राह देख रही है? आपको कुछ मदद चाहिए क्या मेरी तरफ से? बेटा, मेरा घर यहीं पे नजदीक है। मेरे पति बहुत ही ज्यादा बीमार है। उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन घर में कुछ भी पैसा नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो पैसा है मुझे दे सकते हो क्या? अम्मा, ये जो पैसा मैंने कमाया है बहुत ही ज्यादा मेहनत से कमाया है। अभी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मेरे घर में ना कुछ राशन है। ये पैसा अगर मैं तुमको दूंगा तो मेरा क्या होगा अम्मा? बेटा, ऐसा मत करो। मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं उसके बदले तुम्हें एक तरबूज दे देती हूँ। तुम्हारा सब अच्छा होगा। मुझे पूरा पैसा दे दो बेटा, दे दो बेटा। भोला बहुत ही ज़्यादा भोला था। उसने अम्मा को अपना पूरा पैसा दिया और उसके बदले एक तरबूज लेके वो अपने घर के लिए निकल। घर जाते समय उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, जैसे घर जाएगी उसकी बीवी उस पे चिल्लाएगी, आज तो कुछ पैसा लाया कि नहीं, या आज भी खाली हाथ आ चुके? जितना भी पैसा लाए जल्दी बाहर निकालो। विजया, मैंने 1 लाख रुपए कमाया था, लेकिन एक बेचारे बुढ़िया को जरूरत थी, उसको दिया और एक तरबूज लेके आया। हे भगवान, क्या करो इस आदमी का। 1 लाख रुपए का एक तरबूज लेके आए और पूरा पैसा लोगों को बांट के आए।
इसका कुछ नहीं हो सकता। उसने गुस्से से उस तरबूज को नीचे फेंक दिया। जैसे ही तरबूज को नीचे फेंका, उस तरबूज से बहुत ज़्यादा सोना बाहर निकल रहा था। तीनों अब नीचे बैठ गए और उस सोने को सिर्फ देखते ही रह गए। उसके बाद किसान की बीवी बोली, सुनिए जी, आपने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है। मुझे आप पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है। देखो विजया, जिंदगी में हमें कभी भी अच्छा काम करता ही रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने उस सोने से एक बहुत ही बड़ा अच्छा घर बनाया और उस घर में रहने लगे। आज की कहानी का सीख ये है कि जिंदगी में हमें अच्छा काम करते ही रहना चाहिए।